गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं केसरीनाथ त्रिपाठी। आज हम पढ़ते हैं कुछ टॉप एग्रीकल्चर मोबाइल ऐप्स के बारे में जो कि फार्मर के लिए बहुत उपयोगी हैं। और ये क्वेश्चन एग्रीकल्चर छात्रों के लिए भी बहुत उपयोगी है, जिससे कि हमें ये पता चलता है कि खेती में कौन कौन से ऐप्स का यूज़ करके हम खेती से संबंधित जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं कृषि ऐप्स के बारे में पढ़ते हैं। इफ़को किसान एग्रीकल्चर को इस ऐप्स को 2015 में लॉन्च किया गया था। इसका पूरा नाम था, इफ़को का पूरा नाम है इंडियन फार्मर्स फर्टिलाइज़र कोऑपरेटिव लिमिटेड। इसके अंतर्गत भारतीय किसानों को उनकी ज़रूरतों से संबंधित जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं कृषि जागरण के अंतर्गत जो ट्रेडिंग एग्रीकल्चर न्यूज़, कल्टीवेशन गाइड्स, क्रॉप कैलेंडर और क्रॉप से रिलेटेड, उसके प्रोटेक्शन से रिलेटेड, पेस्ट और डिजीज़ कंट्रोल करने के लिए सब्सिडी, कैरियर इन एग्रीकल्चर, ये सारी चीज़ें और एग्रीकल्चर मैकेनाइजेशन, इसके बारे में हमें जानकारियाँ प्राप्त होती हैं कृषि जागरण के अंतर्गत। तो नेक्स्ट चलते हैं पूषा कृषि 2016 में लॉन्च किया गया था। ये गवर्नमेंट ऐप्स है। इसको यूनियन एग्रीकल्चर मिनिस्टर ने इसलिए है इसको लॉन्च किया था, जिससे कि जो भी IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट में जो भी कोई भी चीज़ें अगर विकसित की गई हैं, डेवलप की गई हैं, इम्प्रूवमेंट हुआ है, तो उसके बारे में इस ऐप्स के माध्यम से बड़ी आसानी से जानकारियाँ प्राप्त हो जाती हैं कि कौन कौन सी नई वैरायटी रिलीज़ हुई हैं या कोई नई स्कीम जिसके कारण एग्रीकल्चर से रिलेटेड हम प्रोडक्शन को बढ़ा सकते हैं, ग्रोथ कर सकते हैं। तो इसके अंतर्गत हमें इस ऐप्स के माध्यम से इसमें जानकारी प्राप्त होती है। नेक्स्ट चलते हैं एग्री ऐप्स को इसका फार्मर फ्रेंडली ऐप्स भी बोलते हैं, जिसके अंतर्गत हम क्रॉप प्रोडक्शन के लिए जितना ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें और क्रॉप को प्रोटेक्ट करने के लिए, और जिससे क्या है ज़्यादा से ज़्यादा हम प्रोडक्शन ले सकें और कम से कम हमारा कॉस्ट लगे, इसके अंतर्गत हम ये सारी जानकारी प्राप्त करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं बीजक ऐप्स जो है ये एग्रीकल्चर ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है, जिसके अंतर्गत ये फार्मर्स को, लोडर्स को, कमीशन एजेंट को, ब्रोकर को, इन सब को क्या है ये एक दूसरे से जोड़ता है, जिससे हमें कि एग्रीकल्चर से रिलेटेड वर्क करने में बड़ी आसानी होती है। नेक्स्ट चलते हैं क्रॉप इंश्योरेंस एक ऐसा ऐप्स है जिसके अंतर्गत हमें क्रॉप्स के बारे में अच्छे से पता चलता है कि हमारी क्रॉप्स का बीमा है या नहीं है और उसका पैसा कितना आने वाला है, सारी चीज़ें, सब्सिडी वगैरह के बारे में हमें जानकारी प्राप्त हो जाती है। नेक्स्ट चलते हैं खेती बाड़ी जो ऐप्स है ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। मतलब जितने भी केमिकल फार्मिंग करते हैं, तो केमिकल फार्मिंग को ख़त्म करके ऑर्गेनिक फार्मिंग को ज़्यादा सपोर्ट करना, ये खेती-बाड़ी ऐप्स का मतलब है, जिसके कारण जिसका है खेती-बाड़ी जो ऐप्स है ये सपोर्ट करता है ऑर्गेनिक फार्मिंग को। ये जो है 4 लैंग्वेज में लॉन्च किया गया था, जिसमें हिंदी, इंग्लिश, मराठी और गुजराती। ये जो है ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देता है, जिससे क्या है कि केमिकल फार्मिंग जो होता है वो क्लोज हो जाए और ऑर्गेनिक फार्मिंग होती रहे। नेक्स्ट एग्री मार्केट के अंतर्गत ये जो ऐप्स होता है ये 50 किलोमीटर के दायरे में जितनी भी मार्केट होते हैं उससे उस मार्केट के हम प्राइस वगैरह के बारे में पता कर सकते हैं, वो भी एक लिमिटेड एरिया 50 किलोमीटर के अंदर, इस ऐप्स के माध्यम से। नेक्स्ट चलते हैं शेतकारी ऐप्स जो है ये मल्टी फंक्शनल मोबाइल ऐप्स है। ये जो है गवर्नमेंट जो स्कीम लॉन्च करती है क्रॉप मैनेजमेंट के, अगर कुछ है, या एग्री बिजनेस मैनेजमेंट है, कुछ गाइडलाइंस हैं, मार्केट प्राइस है, रेट्स है, तो ये सब सारी चीज़ें हमें इस ऐप्स के माध्यम से प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है किसान सुविधा जो है PM नरेंद्र मोदी जी द्वारा 2016 में लॉन्च किया गया था, और इसके अंतर्गत जो वर्क होता है वो है फार्मर्स को और विलेजेस को ज़्यादा से ज़्यादा डेवलप करना, जिसमें क्या है हमें कि फर्टिलाइज़र से, सीड से रिलेटेड और मशीनरी से रिलेटेड आदि जानकारियाँ प्राप्त होती हैं। नेक्स्ट है KVSMT ये तमिल किसानों के लिए एक काफ़ी अच्छा ऐप्स है,
इसके अंतर्गत जो है ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी खेती किस प्रकार कर सकते हैं, ये जानकारी हमें प्राप्त होती है। नेक्स्ट है एप्लीकेशन फॉर पोल्ट्री। ये डेवलप किया गया CDAC मुंबई द्वारा इसको लॉन्च किया गया था, बनाया गया था। और इसके अंतर्गत जो पोल्ट्री में रोग प्रतिरोधी जो नस्लें हैं और कितनी अच्छे से अच्छा हम कम से कम कॉस्ट लगा के ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन अर्निंग ज़्यादा कैसे कर सकते हैं, इसके बारे में हमें इस ऐप्स के माध्यम से जानकारी मिल जाती है। नेक्स्ट है पशु पोषण जो है NDDB हैज़ डेवलप्ड, मतलब कि ये NDDB द्वारा जो है डेवलप किया गया था, जिसके अंतर्गत हमें कि ये पता चलता है कि हम पशु के लिए किस प्रकार का हम पोषण करें, किस प्रकार उसको पालें और किस प्रकार इसमें फ़ैट का परसेंटेज बढ़ सकता है, कैसे क्वालिटी बढ़ सकती है, कैसे हम उसका मैनेजमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट चलते हैं डिजिटल मंडी के अंतर्गत हमें मार्केट में, स्टेट में, डिस्ट्रिक्ट में रिलेटेड जितनी भी मंडियां हैं वो सब जॉइंट रहती हैं और ये इसके अंतर्गत हम ये सारे रेट्स का, प्राइजेस का पता कर लेते हैं। नेक्स्ट है कर्नाटका भूमि के अंतर्गत ऑनलाइन डिलीवरी एंड मैनेजमेंट का जो है वर्क होता है, जिसके अंतर्गत ये किसानों के लिए काफ़ी अच्छा ऐप्स है, जिससे वो अपनी स्थिति के बारे में, एप्लीकेशन के बारे में पता कर लेते हैं। कर्नाटक में ये ऐप्स लॉन्च किया गया था उस समय। फिर नेक्स्ट है HP सॉइल टेस्टिंग। ये जो डेवलप किया गया था ये CDAC मुंबई द्वारा डेवलप किया गया था एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट ऑफ हिमाचल प्रदेश के लिए एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के लिए CDAC मुंबई द्वारा लॉन्च किया गया था। और इसके अंतर्गत जो भी सॉइल की टेस्टिंग है उसको डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, ब्लॉक लेवल पे सॉइल हेल्थ टेस्टिंग का यूज़ करके और तथा सॉइल को टेस्ट करके उसकी क्वालिटी का पता करते हैं कैसी क्वालिटी है, और अगर कुछ इम्प्रूव करना होता है तो टेस्टिंग के दौरान उसको फिर देखते हैं कि किस चीज़ की कमी है, फिर उसको इम्प्रूव करते हैं। ठीक है, थैंक यू।